हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध और आंधी एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है और किस चीज़ का हुआ है। हमें तब तक गुस्सा, क्रोध, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी जीभ हमारे मन से बहुत तेज काम करने लगती है। मतलब गुस्सा ऐसा श्राप है जिसे मनुष्य खुद को खुद ही देता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, और इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको खुद बर्बाद करता है और फिर दूसरों को। एक छोटा बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए उसको लोहे की कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और बच्चे से कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकाल के सामने बोर्ड में ठोक देना। पहले दिन बच्चे ने बोर्ड में बहुत सारी कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्से पे काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों के बाद वो पिता के पास गया और बोला कि आज मुझे एक भी कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके पिता ने कहा कि अब एक नया काम करो। जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक कील वापस निकाल लो। लड़के ने ऐसा करना स्टार्ट किया और एक दिन बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने पिता को खुश होते हुए ये बात बताई। पिता उसे बोर्ड के पास लेके गए और बोले कि देखो, इन कीलों ने जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचाया है, वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को भी पहुंचाता है। जिस पर है यह बोर्ड अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है, गुस्से से जो हम क्षति करते हैं, उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा गुस्सा ही हर झगड़े की जड़ होता है। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कभी भी हम किसी तरह के वाद विवाद में नहीं फंसेंगे। हमारे गुस्सा का करने से काम सुधरते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपनी क्रोध पर काबू करने की पूरी कोशिश करो और क्षमता रखो, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अक्सर सफलता की बात वही व्यक्ति करता है जो अपने क्रोध की लगाम अपने हाथों में रखता है। थोड़ी देर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता इस कदर बिखर जाता है कि उसको फिर पहले जैसा कभी बनाया ही नहीं जा सकता। और ये कहावत भी बिल्कुल सच है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश नज़दीक आता है तो सबसे पहले उसका विवेक, उसकी बुद्धि मर जाती है, और जिसके कारण उसको गुस्सा आता है और धीरे धीरे उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। ये भी कोई सच बात है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत नुकसानदायक होती है, और इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, और जब इंसान की किसी भावना को ज़रूरत से ज़्यादा जाहिर करना शुरू कर देता है तो वो भावना उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। और इन्हीं भावनाओं में से एक है इंसान का गुस्सा। जो इंसान का गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसके बाद उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। गुस्से में कुछ गलत बात कहने से बेहतर है कि आप गुस्सा आने पर चुप रहें, शांत रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं
तो सामने वाला चुपचाप अपनी बात बोल के शांत हो जाएगा। अंत दिमाग से एक बार सोच के देखना कि सामने वाला गुस्सा है और आप शांत ना रह के आप भी अगर गुस्सा दिखाते हैं तो ये गुस्सा एक अग्नि का रूप ले लेता है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो आप अपनी बातें उनके सामने नहीं रख सकते। आप अपनी बातें उनके सामने ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन जब सामने वाले का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। ऐसा करने से देखना आप एक बहुत बड़ी आंधी, एक बहुत बड़ा तूफान से बच जाएंगे। आजकल लोग बहुत समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते भी सुलझते कम हैं और उलझते ज़्यादा हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर भी बोलता है वो मूर्ख नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज़्यादा बात करना कभी पसंद नहीं करते, इसलिए हमेशा आपको कम बोलना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बात करनी चाहिए। बेवजह दुनियादारी करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग हमेशा दूसरे लोगों की पंचायत में व्यस्त रहते हैं वो लोग उस भगवान के उस दिए गए अनमोल तोहफे का गलत इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम जिंदगी है। जो कहते हैं कि एक बार मिलती है और हमें भले ही जंग सामान्य परिवार में सामान्य घर में लिया हो, अगर हमने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके इस सामान्य स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बदल सकते हैं। अगर आपको अक्सर दूसरे लोग गुस्सा ज़्यादा दिलाते हैं, अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है, तो एक काम कीजिए, आप खुद से प्यार करना सीखिए। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो, और पता है आप पाएंगे कि जितना ज़्यादा प्यार आप खुद से खुद को करते हो उतना प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। जब पानी में भी गंदगी होती है तो उस पानी को शांत छोड़ दिया जाता है जिससे गंदगी नीचे बैठ जाती है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब हमारा मन अशांत होता है, विचारों की उथल पुथल हमारे दिमाग में होती है, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं, जिससे आपके मन में आपके दिमाग में उठ रही बेचैनी शांत हो जाए। क्योंकि जिस तरह हिलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी तरह अशांत दिमाग और अशांत दिल में कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपके दिमाग का और आपके गुण का शांत रहना। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि हमें गुस्सा भी परिस्थितियों के हिसाब से ही करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें अगर वहाँ पर शांत रहना हो तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर अत्याचार और बुराई हद पार करने लगे तो वहाँ पर आपको गुस्सा दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी आप चुप रहे तो बुरा व्यवहार करने वाले को ये एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। इसलिए कभी कभी हमें हालातों के हिसाब से गुस्सा भी करना पड़ता है, ताकि सामने वाले को कम से कम ये तो महसूस हो कि उसने कुछ गलती की है, वरना वो अपनी बुरे व्यवहार को और भी बुरा करता चला जाएगा, जो आपके लिए और आपके जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। दुर्योधन की सभा, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग उपस्थित थे। उस समय की बात है जब
द्रौपदी माता का चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी माता ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी से विनती की, आग्रह किया, लेकिन उनकी मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरुजन भी शांत बैठे रहे, जबकि उन्हें वहां पर उस समय उस स्थिति को देखते हुए वहां पर गुस्सा करना था, लेकिन वो शांत रहे। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि सब लोगों को इतने बड़े महान युद्ध का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात ये भी सिखाते हैं कि हम हालतों को जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो बर्दाश्त करना, लेकिन जब बर्दाश्त करने की सीमा पार होने लगे तो आपको गुस्सा, आपको क्रोध दिखाना ही पड़ता है और उसको रोकना ही पड़ता है और स्थिति को बदलना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि उस जगत के पालक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी शिशुपाल की 100 गालियों को बर्दाश्त किया था। लेकिन जब शिशुपाल ने रुकने का नाम ना लिया और उसने जैसे ही 100 के बाद एक और गाली देने के लिए मुंह खोला, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन काट डाली। गुस्सा करना हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा गुस्सा हमारे हालात और हमारी परिस्थितियों को देखते हुए करना चाहिए। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो यकीन मानना, आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपसे जुड़े हुए लोग बहुत खुश रहेंगे। अपनी लाइफ में एक सीधा सा फंडा रखिए। अगर आप लड़ते बहुत हैं, आपको गुस्सा भी बहुत आता है, तो अपना गुस्सा सिर्फ बाहर से रखना। अपने दिल में हमेशा प्यार और दूसरों के लिए इज्जत बरकरार रखना। गुस्से में कभी कभी इतना रायता मत फैला देना कि आप उसको चाह कर भी समेट ना पाओ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।